आज मैं ऐसे खेत में आया हूँ जहाँ पे पोलन ट्रीटमेंट चालू है और ऐसा खेत है जहाँ पे 15 से 20 दिन से लगातार बारिश हुई, लेकिन ये खेत में इसके आजू बाजू का जितना भी खेत है वो खेत में केला तो जाने दो, दूसरा कोई क्रॉप भी नहीं होता है धान के अलावा। यानी कि जो हम धान बोलते हैं, जो चावल होता है वो उसकी खेती होती है आजू बाजू में, यानी धान की खेती होती है। वैसे ही अपने किसान हैं किरण भाई पटेल, उन्होंने एक बहुत बड़ी जोखिम लिया और खेती किए। 20,000 पौधा लगाया हुआ है। तालुका करजन में गणपतपुरा गांव है, रोड पे ही गांव है। ये प्लॉट जो है रोड पे है, ब्लैक सॉइल है। 20 दिन से लगातार खेत में, यानी जो पानी है वहाँ का वराप कंडीशन है वो नहीं हुआ था। वैसे खेत में यहाँ पे मैंने खाली एक ही ड्रिंचिंग इस खेत में दिया था और वो ड्रिंचिंग का रिज़ल्ट आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये प्लॉट 8 दिन पहले कैसा था और आज की डेट में ये प्लॉट कैसा बना है। तो दोस्तों, मैं आपको इस खेत में जो दिया है उसका रिज़ल्ट जो हमने लिया है वो मैं आपको बताना चाहूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख के दूंगा कि मैंने इस खेत में क्या दिया है। लेकिन मैं ओवरऑल प्लॉट का विजिट आपको करवाता हूँ। 20,000 पौधा है। किसान नए हैं, कुछ खेती का पता नहीं है, यानी इसके पहले कोई कभी केला नहीं लगाया हुआ है, पहली बार कोशिश की है। ज़मीन ऐसी है कि ब्लैक कॉटन सॉइल है। पानी अगर बारिश होती है तो यहाँ पे जो वराप कंडीशन होना चाहिए 20-20 दिन अथवा एक महीना यहाँ से वराप कंडीशन नहीं होती है। ऐसे खेत में केला लगाया हुआ है। पोलन पे एक विश्वास रख के, पोलन ट्रीटमेंट में विश्वास रख के यहाँ पे ट्रीटमेंट चालू कर दिया है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और दूसरी बात, जो मैंने आपको ड्रिंचिंग दिया था इस खेत में, जो किसान को ड्रिंचिंग दिया था उसका रिजल्ट मैं दिखाता हूँ। खाली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भेज है, यहाँ पे भी भेज है। यहाँ पे सूखा क्यों है ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सूखा हुआ है। ये जो मिट्टी है यहाँ पे पूरी तरह से सूख गई है, देख रहे होगे। और यहाँ पे देखिए पूरी तरह से गिल्ली है। ये पूरा खेत ऐसा ही है। यहाँ पे हमने ड्रिंचिंग करवाया था और वो ड्रिंचिंग हमने क्या करवाया था, क्लीन 20 1 लीटर, कली चूना 1 किलो, 1261 3 किलो, 200 लीटर पानी में 200 ml प्रति पौधा, ये ड्रिंचिंग मैंने यहाँ पे करवाया था, जिसका ये रिजल्ट किसान को मिला हुआ है। देखिए यहाँ पे भी देखिए यहाँ भेज है, यहाँ कीचड़ है, यहाँ पे भी कीचड़ है, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से सूखा हुआ है। इसका कारण यही है कि जैसे कि मैंने जो ड्रिंचिंग दिया था किसान को, वो ड्रिंचिंग का फ़ायदा किसान को मिला। और उसके बाद जो पौधा हाइट लिया, उसके बाद पत्ता कोई चौकअप नहीं हुआ है। पत्ता जैसे छोटा था उसके बाद बड़ा पत्ता इस खेत में निकल चुका है। 20,000 पौधे का ये प्लॉट है, एक ही लॉट है पूरा और एक किसान का है। पोलन का ट्रीटमेंट, पोलन पे विश्वास रख के किसान ने अपना ट्रीटमेंट चालू किया था। उसके बाद यहाँ पे आप ओवरऑल ये देखिए, पौधे में आपको वाइट दिखाई दे रहा है। इस खेत में भी यानी वो पौधे में देखिए, ये पौधे के पास देखिए और ये पौधे के पास भी देखिए एक वाइट वहाँ पे। यानी कि जब हम ड्रिंचिंग करते हैं तो वो ड्रिंचिंग मैंने क्यों दिया था, कोई भी जिस किसान के खेत में अगर पानी रुकता है, ब्लैक कॉटन सॉइल हो, वैसे खेत में जहाँ पे वराप कंडीशन 8-8 10-10 दिन नहीं होती है, वहाँ पे ये ड्रिंचिंग अगर आप करोगे तो 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। और आप 10 किसानों को बताओगे यही ड्रिंचिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कीचड़ है, यहाँ पे भी कीचड़ है, दोनों तरफ देखिए। यहाँ पे पौधे के दोनों बाजू में कीचड़ है, लेकिन बीच में क्यों सूखा हुआ है, ये क्लीन 20 का रिजल्ट है। क्लीन 20 इसमें लिक्विड लाइम सल्फर आता है, ऑर्गेनिक फॉर्म में आता है। जैसे ही हमने ड्रिंचिंग किया, दूसरे ही दिन वहाँ से उस पर ट्रीटमेंट चालू, यानी उसका जो काम है, क्लीन 20 का जो वर्क है, जो काम है, पौधे पे जो रूट पे उसका काम होना चाहिए, ज़मीन में जो उसका
रिजल्ट मिलना चाहिए, वहाँ पे 100% इसलिए मिलता है जैसे कि हमने ज़मीन में देते हैं वहाँ का जो पीएच है वो पीएच न्यूट्रल कर देता है, अल्कलाइन होगा अथवा सलाइन होगा, दोनों को वहाँ पे वो न्यूट्रल करके पीएच जो है बैलेंस करता है और उसके बाद उसका रूट चालू कर देता है। वहाँ पे ज़मीन जो है गर्म रखता है, यानी जैसे मिट्टी आप दूसरे दिन भी अगर जाके देखोगे तो मिट्टी आपको गर्म लगेगी, वहाँ पे आप हाथ भी नहीं डाल सकोगे ज़मीन में। आपको बीच में हमने जब ट्रैक्टर चलाया था इससे ही आपको पता चलेगा। देखिए जब ट्रैक्टर चलाए तो ढेपा ढेपा तैयार होगा, यानी जब गीली मिट्टी होती है ना तो उस समय ऐसे एक ढेपा तैयार हो जाता है। तो ऐसे सॉइल में केला लगाया हुआ है। तो मैं आपको क्लीन 20 का जो रिजल्ट बता रहा था, क्लीन 20 जैसे आप ड्रिप में अथवा ड्रिंचिंग में देते हो तो उस समय क्या होता है कि वहाँ पे जो वरअप कंडीशन है, वरअप कंडीशन को पहले ज़मीन गर्म रखता है, यानी जहाँ पे भेज ज़्यादा है वहाँ का भेज वो पहले पूरी तरह से वहाँ से नष्ट करता है, यानी वहाँ से भेज जो है वहाँ की जो मिट्टी है, गीली मिट्टी है, उसको पहले क्लीन 20 देने के बाद वहाँ की मिट्टी जो है पूरी तरह से सूख जाती है और वहाँ पे जैसे रूट ब्लॉक होता है ना तो ये ड्रिंचिंग करने के बाद वहाँ पे रूट चालू होता है। तंतुमूल जैसे हमने ड्रिंचिंग करते हैं क्लीन 20 का तो रूट वहाँ का चालू होता है, तंतुमूल बढ़ जाते हैं। तो इसका क्लीन 20 का एक काम है, अगर आपकी सॉइल ज़्यादा पानी की वजह से अगर एसिडिक बन जाती है तो उसको जो पीएच है 6 के आसपास अगर आ जाता है तो उसका पीएच बढ़ाने का काम क्लीन 20 करता है, पीएच बैलेंस करने का काम क्लीन 20 करता है। लिक्विड लाइम सल्फर आता है, ऑर्गेनिक फॉर्म में आता है। जैसे जिस किसान के खेत में से पानी रुकता है और पौधा ग्रोथ नहीं करता है तो उस खेत में क्लीन 20 कली चूना प्लस 1261 ये तीनों का मिश्रण करके अगर आप ड्रिंचिंग कर सकते हो तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। जैसे ही ये ड्रिंचिंग हो जाता है, पौधा अगर आपका 50 दिन का हो जाता है तो उस समय ऊपर से कॉर्न फिलिंग कर सकते हो। कॉर्न फिलिंग में आप लेना चाहिए 13-40-13 2 किलो, मैग्नीशियम 2 किलो, स्पाइन 500 ml, न्यूट्रीपॉल FF 1 लीटर। 1000 पौधे के लिए ये ड्रिंचिंग आप ले सकते हो 200 लीटर पानी में 200 ml प्रति पौधा। और ये देने के बाद एक मेन बेसल फर्टिलाइज़र होता है। फर्टिलाइज़र में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बैग 24-24 यूरिया 50 किलो, अमोनियम सल्फेट 25 किलो, पोटैश 50 किलो, कन्वर्ट 10 किलो, न्यूट्रीपॉल SF 10 किलो और सल्फर 3 किलो 1000 पौधे के लिए ये शेड्यूल है। ये शेड्यूल को रिंग चारों तरफ से पौधे के आसपास आप रिंग लगा सकते हो अथवा ज़मीन में खड्डा खोदकर उसको आप दे सकते हो। पौधे का हाइट जहाँ पे रुकता है वहाँ पे हाइट बढ़ाने के लिए ये ड्रिंचिंग आप हर एक पौधा, यानी चाहे कॉटन हो, चाहे गन्ना हो, चाहे पपाया हो, ऐसे क्रॉप में वेजिटेबल प्लस फ्रूट, ऐसे खेत में आप ऐसे क्रॉप के लिए ये ट्रीटमेंट आप लोग कर सकते हो। यहाँ से आगे यही प्लॉट में 15 दिन में आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग कल इसमें पोंगा भरनी करने वाले। तो पोंगा भरनी से जो रिज़ल्ट मिलता है, पहले तो मैंने आपको क्लीन 20 का भी रिज़ल्ट दिखा दिया। क्लीन 20 का रिज़ल्ट क्यों, यहाँ पे देखिए दोनों तरफ से आपको गीला हुआ दिख रही मिट्टी जो गीली हो चुकी है, ये बाजू दोनों बाजू, बीच में सूखा है। सूखा क्यों है कि वहाँ पे हमने क्लीन 20 जैसे ड्रिंचिंग किए थे पौधे के ऊपर, उसके बाद वहाँ पे ज़मीन जो है, जो सॉइल है वो सूख जाती है। वहाँ पे पीएच बैलेंस करके ज़मीन में सल्फ़र बढ़ जाता है, एक वहाँ का फंगस भी रुक जाता है और सॉइल गर्म होने से वहाँ का जो मिट्टी है ये पूरी तरह से भेज यानी वरअप कंडीशन में आ जाती है। वरअप कंडीशन में जैसे ही आते पौधा देखिए, जब गर्मी आती है उस समय ज़्यादा चलता है और जब ठंडी होती है उस समय रुक जाता है। इसलिए क्लीन 20 का उपयोग आप ठंडी के दिनों में भी ज़्यादा उपयोग कर सकते हो। इसका फ़ायदा आपको हर एक क्रॉप में हो सकता है और हर महीने में क्लीन 20 का उपयोग आप लोग करिए। जिस समय गर्मी ज़्यादा हो उस समय क्लीन 20 का उपयोग नहीं करना चाहिए। जिस समय ठंड हो, बारिश चलती हो, तो उस समय क्लीन 20 का उपयोग आप लोग करिए, इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। ये प्लॉट का रिज़ल्ट
आपको कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें। और इस चैनल को अभी तक जो भी किसान सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब करके लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन दबाइए। धन्यवाद।